राधे राधे। अक्सर हम दो भाव में रहते हैं, सांसारिक भाव और दूसरा आत्मिक परमात्मिक भाव। सांसारिक भाव में मन अशांत रहता है और आत्मिक परमात्मिक भाव में मन शांत रहता है। देखिए, मन का स्वभाव है चिंतन, क्रिया, और किसके लिए? आनंद के लिए। तो आनंद के लिए वो एक ना एक क्षेत्र में जाएगा, या तो संसारिक क्षेत्र में जाएगा या आत्मिक परमात्मिक क्षेत्र में जाएगा। अगर हम उसको संसारिक क्षेत्र में जाने देते हैं मन को, तो मन कामना बनाएगा, और कामना बनाते ही ये हो, ये कैसे हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स का चिंतन होगा, स्ट्रेस होगा। अगर कुछ मिलता भी है तो उसको बचाने का फिर अशांति। तो कामना बनाते ही जलन शुरू हो जाती है, अशांति शुरू हो जाती है। और कोई अवरोध अगर उत्पन्न करेगा तो फिर आपको क्रोध आएगा, और अगर कोई आपको मिल गई तो उसका मोह होगा और अहंकार आएगा, आपको कर्तापन आ जाएगा। और अगर कोई आपसे आगे निकल गया तो ईर्ष्या होगी। तो संसार में जाते ही कोई विचारधारा बना लीजिए, किसी की दूसरी विचारधारा है, फिर आपको उससे असंतोष होगा। तो संसारिक कामना, वस्तु, व्यक्ति, मान सम्मान, विचारधारा, कुछ भी संसारी भाव आपने मन में बनाया कि अशांति शुरू। काम का अपोजिट होता है प्रेम। कामना लेना लेना, प्रेम देना देना। तो ये देना देना आत्मिक भाव है। आपने ये अक्सर महसूस किया होगा, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो दूसरे को प्रसन्नता होती है, और उससे आपको भी आत्मिक संतोष होता है और एक प्रसन्नता होती है। तो कामना ना करके, अगर हम लेना लेना ना करके देना देना सीखें, जो कि एक आत्मिक गुण है, तो मन शांत होगा। दूसरा, क्रोध। अगर आप क्रोध ना करें, क्षमा करें दूसरे को, तब भी आपने देखा है कि आपको अच्छा लगता है। जो व्यक्ति दूसरे को क्षमा करता है, उस व्यक्ति को सब अच्छा मानते हैं, सब उसको पसंद करते हैं, और आप खुद भी अपने आप को पसंद करेंगे, क्योंकि ये आत्मिक लक्षण है। तो क्षमा हो गया। फिर अगर आप लोभ कर रहे हैं, लोभ ना करके, आप मोह ना करके, आप देना देना सीखें। दूसरी बात यह है कि ईर्ष्या, दूसरे की खुशी में अगर आपकी खुशी है तो आपका मन शांत रहेगा, और अगर दूसरे की खुशी में आपको दुख है तो स्वाभाविक रूप से आपको दुख हो रहा है। अहंकार है अपने गुणों का, अपने करने का, आपके पास जो भी है उसका, तो यह अपूर्णता ही है। अगर दीनता है, आप झुक गए, तो आपको सब पसंद करेंगे और आपका मन शांत रहेगा। तो ये दो भाव हैं, संसारिक, आत्मिक, परमात्मिक। और परमात्मिक भाव में जब परमात्मा से, जब आत्मिक भाव में परमात्मा से आपका प्रेम होता है, क्योंकि परमात्मा ही स्रोत है सब चीजों का। जड़ हो, चेतन हो, तो आप प्रकृति से, सब जीवों से अगर आपका अपनापन है, क्योंकि सब एक स्रोत से आए हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, तो स्वाभाविक है सब आपके अपने हैं। एक हाथ कभी दूसरे हाथ को अगर चोट चोट पहुंचाएगा एक शरीर में, तो पूरे शरीर को दुख होगा, आपको भी दुख होगा। इसीलिए जब हम कामना करते हैं, लेने की कामना करते हैं, जो आवश्यकता है आपको अपने शरीर के लिए, आपको आवश्यकताएं हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोभ करेंगे तो फिर मन में अशांति होगी, क्योंकि हम दूसरों से छीन रहे हैं, दूसरों को दबा रहे हैं अपने अपने भोग के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो आत्मिक गुण हैं, उन्हीं से हमें असली शांति मिलेगी, क्योंकि वो परमात्मा के गुण हैं। और परमात्मा से जब आप प्रेम करेंगे, परमात्मा को अपना मानेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में इतनी आत्मिक शक्ति आएगी, आपको देने देने का जो ये भाव है आपका और प्रगाढ़ होगा। आपको क्षमा करने में बहुत ही सहजता आएगी, आपको दूसरों की खुशी देख के आपको प्रफुल्लता होगी, क्योंकि अब आपके लिए कोई पराया है ही नहीं, सब आपके अपने हैं, सब आपके परिवार के हैं। इसीलिए सुख शांति हमें सही दिशा में ढूंढनी है। पूरे विश्व में सारा संसार गलत दिशा में भागा जा रहा है, और असली सुख विषयों में नहीं है, क्योंकि विषयों के सुख में दुख मिला हुआ है। जो संसार चाहता है उसकी अशांति निश्चित है, और जो भगवान को चाहता है उसकी शांति सुनिश्चित है। तो हमें भगवान को चाहना है,
हमें अपना आत्म कल्याण करना है। इसलिए जब हम आत्मिक गुण धारण करते हैं, सत्य का, क्षमा का, प्रेम का, देने देने का, सहनशीलता का, नम्रता का, दीनता का, खुद झुक जाते हैं, दूसरे को सुख देते हैं, दुख सह लेते हैं, तो आप में पवित्रता आती है, आपके पाप कटते हैं, आपके मन में आत्मिक शक्ति बढ़ती है, आपका अंतःकरण निर्मल होता है, और एक दिन प्रभु ऐसे भक्त को जो सबसे प्यार करता है उसको अपना प्रेम दे देते हैं। यही एक आत्म कल्याण का बहुत सरल और सीधा मार्ग है। राधे राधे।